हड़कंप मचा हुआ है क्योंकि उद्धव ठाकरे गुट ने आपात बैठक बुला ली। आप हंस रहे हैं, मंगलवार को उद्धव ठाकरे ने बैठक बुलाई है। अब जिस तरह से आज का घटनाक्रम रहा है, महाविकास अघाड़ी का अस्तित्व क्या खत्म हो गया? क्योंकि उद्धव ठाकरे की पार्टी किस तरह से टूट गई और कहां इस वक्त है शिंदे, एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री हैं, सब जानते हैं। अब एनसीपी का भी क्या वाइप आउट है? मैं एक बार अलीशा के पास जा रही हूं, थोड़ी देर पहले वो प्रफुल्ल पटेल से बात कर रही थी। अलीशा जरा बताइए, बहुत जल्दी जल्दी घटनाक्रम हो रहा है। कहा जा रहा है कि उद्धव ठाकरे ने भी बैठक बुलाई है और उधर शरद पवार ने भी बैठक बुलाई है। देखिए, बिल्कुल शरद पवार की जो बैठक है वो 6 तारीख को होने वाली थी और इसी को देखते हुए कई नाराजगी जो है वो जितेंद्र आव्हाड ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए भी बताया। खासतौर पर ये कहा कि 6 तारीख तक इंतजार करते, उसके बाद कोई ना कोई तो एक समीकरण जो है वो जरूर निकलता, क्योंकि नाराजगी अजित पवार की बहुत पहले से चल रही थी। खासतौर पर हमने देखा कि जब पार्टी वर्कर को जब वो संबोधित कर रहे थे उस दौरान उन्होंने ये कहा कि विरोधी पक्ष नेता के तौर पर जो उनको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है उससे उनको मुक्त करना चाहिए और एक ऑर्गेनाइजेशनल जो पोस्ट है उस पर देनी चाहिए, लेकिन कोई भी डिसीजन जो है वो नहीं लिया गया था। जिसके बाद हम देख रहे हैं कि आज ये निर्णय दिखा गया। सीधे तस्वीरें हमने राजभवन से देखी जहां पर एनसीपी के एमएलएज जो वहां पर पहुंचे, लगातार वहां पर फिर शपथ विधि हुई और खुद अजित पवार ने जो कि उप मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। अब महाराष्ट्र में 2 उप मुख्यमंत्री है, एक देवेंद्र फडणवीस, वहीं पर अब अजित पवार, और साथ ही अब पोर्टफोलियो को लेकर भी, कैबिनेट एक्सपांशन को लेकर जो बातचीत चल रही थी, ये बातचीत खुद अमित शाह से बात की गई थी। क्योंकि हमने देखा था कि खुद देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे जो कि दिल्ली पहुंचे थे, अमित शाह से उन्होंने मुलाकात की। ये कैबिनेट एक्सपांशन को लेकर बात जरूर की गई थी, लेकिन इन दोनों शिवसेना और बीजेपी में अब एनसीपी भी जुड़ने वाले हैं, ये समीकरण भी अमित शाह को इसके बारे में बता दिया गया था। क्योंकि समर्थन खुद अजित पवार ने और अन्य उनके जो 40 एमएलए हैं, कुल मिलाकर जो समर्थन है, इसकी जानकारी अमित शाह को दी गई। मैं एक बार जरा लगातार खबरें जैसे अलीशा आ रही हैं, हम दिखा भी रहे हैं उन 9 मंत्रियों की तस्वीरें जिन्होंने आज शपथ ग्रहण की है अजीत पवार के साथ। लेकिन सबसे बड़ा जो झटका लगा है, और सबसे बड़ा झटका वो अजीत पवार के साथ साथ छगन भुजबल की भी तस्वीर थी, प्रफुल्ल पटेल की भी तस्वीर थी। चंद्रमोहन जी, अभी तो ये महाराष्ट्र महाविकास अघाड़ी का अस्तित्व खत्म लग रहा है और इसी के साथ साथ 24 में क्या होगा? अजीत पवार आज कह रहे हैं कि देश को मोदी की जरूरत है। देखिए, बिल्कुल कहीं अस्तित्व महाआघाड़ी का खत्म नहीं होगा और इतनी सी हलचल से कोई चीज खत्म होने वाली भी नहीं है। प्रश्न एक खड़ा हो रहा है कि इतनी हड़बड़ाहट तो इतनी जल्दी क्यों हुई थी? क्या महाराष्ट्र की सरकार गिरने वाली है किसी निर्णय के कारण, जिसके कारण अपने आप को चलाई हुई मजबूत डबल इंजन की सरकार को 53 इंजन की जरूरत पड़ गई? और 53 इंजन की जरूरत करके क्या कमी थी डबल इंजन की सरकार में? तो कहते हैं कि अगर लुटेरा लूटने आ जाए तो पहले घर का सामान संभालो, जो लुट गया उसे तो बाद में निपटेंगे। तो अगर कोई मीटिंग हो रही है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रश्न ये खड़ा होता है कि भोपाल में प्रधानमंत्री कहते हैं कि सारे भ्रष्टाचारी छोड़ेंगे नहीं, लेकिन पार्टी में आ जाते हैं, कोई स्टेटमेंट नहीं आता। ये बताइए 2024 की तस्वीर क्या होगी भाई? आज जिस तरह से सर देखिए, सियासत बहुत बड़ा खेल है, ये हम सब जानते हैं। आप लोग खिलाड़ी हैं, ये भी हम जानते हैं, हम तो पूरा क्रेडिट दे रहे हैं आपको। लेकिन ये जो सियासत में जो खेल चल रहा है उसमें ये बिल्कुल क्लियर है कि 24 में क्या महाविकास अघाड़ी का अस्तित्व नहीं रहेगा। कृष्णा हेगड़े जी जुड़ गए हैं, शिवसेना शिंदे गुट के प्रवक्ता हैं। कृष्णा जी, मुझे बताइए ये क्या हो रहा है यहाँ पर? मुझे तो लग रहा है एक वाइप आउट है। हालांकि शरद पवार कह रहे हैं कि 80% विधायक मेरे पास वापस आ जाएंगे। तो हम शिंदे गुट नहीं है, हम शिवसेना है, असली शिवसेना है। आपके साथ किशोर जी भी बैठे हैं तो बताना पड़ता है सर। नहीं, किशोर जी उबटा गुट है, वो खत्म हो गया, अभी पैक हो गए उनकी पार्टी और लेकिन किशोर तिवारी जी की पार्टी पैक हो गई, वो हंस रहे। अच्छी है, अच्छा स्पोर्टिंग स्पिरिट है। और विपक्ष भी पैक हो गया है, एनसीपी भी पैक हो गई और अभी कांग्रेस देख रही है कि भाई डिप्रेशन में है कांग्रेस, कि क्या करें हम। अभी दूसरी बात है, आपने 2024 के बारे में कहा कि 2024 में हमारा एक ही उद्देश्य है कि सम्मानीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बने और 2024 में महाराष्ट्र से सबसे ज्यादा लोकसभा की सीट और जो विधानसभा की सीट है वो हम उनको लाके दे। दूसरी बात यह है कि जो तीनों नेता है वो तीनों सक्षम नेता है। एकनाथ शिंदे जी जो हमारे मुख्यमंत्री है, 2 मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी और अजीत दादा पवार साहब, और उनके नेतृत्व में हम फिर से लोगों के बीच में जाएंगे, लोगों के लिए काम करेंगे, महाराष्ट्र की प्रगति करेंगे और महाराष्ट्र को ताकत देंगे। और जो जीडीपी या